सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड कॉन्टेस्ट 407, जिसकी लास्ट 3 प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली इस कॉन्टेस्ट की हम प्रॉब्लम बी सी डी डिस्कस करेंगे और ये तीनों प्रॉब्लम हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए एक ही वीडियो में तीनों डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है वॉवेल्स गेम इन अ स्ट्रिंग। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार आप रीड करिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ठीक है। तो देखो, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी और उस स्ट्रिंग में सारे अल्फ़ाबेट लोअर केस में होंगे। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, लीड कोडर, ये टेस्ट केस गिवन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ठीक है। तो एलिस एंड बॉब एक गेम खेल रहे हैं इस स्ट्रिंग के साथ। ठीक है। तो एलिस क्या करेगी कि यहाँ पे जो भी एक ऐसी सब स्ट्रिंग रिमूव करेगी जिसमें ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स होंगे, तो ये ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स वाली सब स्ट्रिंग को रिमूव करेगी। और बॉब क्या करेगा कि बॉब एक ऐसी सब स्ट्रिंग रिमूव करेगा जिसमें इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं। ठीक है, इवन। अब इसमें मेन चीज़ देखने वाली बात यह है कि एलिस जो है वो उसका टर्न पहला है, मीन्स ये फर्स्ट टर्न इसका रहेगा, देन सेकंड इसका रहेगा, देन थर्ड इसका, फोर्थ इसका, ऐसे चलेगा। ठीक है। अब देखो, इसमें सोचने वाली बात है, इसमें वो बंदा गेम हारेगा जो अपना मूव एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो देखो, इसमें क्या होगा कि लेट से अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है तो इसमें वॉवेल्स काउंट करो, एक ये है, एक ये है, एक ये, तो टोटल 4 वॉवेल्स हैं इसमें। ठीक है। अब एलिस का टर्न आएगा पहला, तो एलिस क्या करेगा कि इतने नंबर ऑफ वॉवेल्स रिमूव कर देगा कि इसके लिए जो है ना वो कुछ बचे ही ना। अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं तो इसमें से एक छोड़ देगा, मीन्स एक छोड़ देगा। लेट से अगर मान लो ये ई वाला छोड़ दिया इसने पोर्शन और इतना रिमूव कर दिया, बचा क्या, ई आर। ठीक है। तो बॉब क्या करेगा कि बॉब को चाहिए इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स, वो इसके पास है नहीं, तो ये अपना मूव एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो इस केस में ये गेम को लूज करेगा। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स थे, अब अगर ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स हुए 3, तब क्या होगा, या 1 हुआ या 5 हुआ, तब क्या होगा। तो एलिस क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम में ही सारे वॉवेल्स के साथ उस सब स्ट्रिंग को रिमूव कर देगा, तब भी जो वॉवेल्स बचेंगे वो 0 बचेंगे और 0 में ये अपना मूव एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ सोचने वाली है। अगर मान लो अगर इनिशियली हमें एक ऐसी स्ट्रिंग गिवन है जिसमें एक भी वॉवेल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि एलिस ही अपना पहला मूव एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो ये गेम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, जिसमें एलिस जो रहेगा, तो जिसमें जो बॉब रहेगा वो विनर रहेगा, जब स्ट्रिंग में एक भी वॉवेल गिवन नहीं होगा। ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। काफ़ी ईजी है प्रॉब्लम, बस आपको काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग में वॉवेल्स है या नहीं है। अगर वॉवेल्स हैं तो उस केस में चाहे कितने भी वॉवेल्स हों, इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स, तो उसमें एलिस ही जीतेगा। और अगर वॉवेल्स प्रेजेंट नहीं हुए तो उस केस में बॉब जीतेगा। सिर्फ ओनली एंड ओनली सिर्फ एक ही अकेला केस है जिसमें बॉब जीतेगा, वो केस है जब स्ट्रिंग में एक भी वॉवेल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। तो अब इसके कोड पे चलते हैं। कोड काफ़ी ईजी है, आपको जस्ट अब देखो, इसका कोड काफ़ी ईजी है। आपको स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को इटरेट करना है और उसे चेक करना है क्या वो वॉवेल्स है। अगर है, दैट मीन्स उस स्ट्रिंग में वॉवेल्स प्रेजेंट है, तो ट्रू रिटर्न करना है जब एलिस जीतेगा, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। ट्रू कब रिटर्न होगा, जब एलिस विनर होगी। और फॉल्स कब रिटर्न करना है, जब बॉब जीतेगा। ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इसे और भी तरीके से कोड करेंगे तो वो भी है कि आप एक स्ट्रिंग बना लें वॉवेल्स करके, जिसमें सारे वॉवेल्स डाल दें, AEIOU। अब जब ये कैरेक्टर हम इटरेट कर रहे हैं तो इस कैरेक्टर को इसमें डॉट फाइंड लगा के एक फंक्शन होता है, उससे चेक कर लें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बट सबसे जो फास्टेस्ट मेथड है वो यही है कि आप इफ़ कंडीशन में जो भी स्टेटमेंट है वो सारी लिख दें और उसके बाद प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट होने दें। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर है उसे रिटर्न करें। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉब्लम सी, जो कि इससे काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू गाइज।